Hello all of you, welcome to my YouTube channel. So today we are going to discuss about financial structure, capital structure and capitalization. इन तीनों के बेसिक मीनिंग को और इनके बीच में बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस होता है, उन चीजों को हम जानने की कोशिश करेंगे. ओके, सो व्हाट इज फाइनेंशियल स्ट्रक्चर? देखो नेम से ही क्लियर है, फाइनेंस से रिलेटेड. ओके, जो फाइनेंस होती है, जो फंड्स होती हैं, वो हर फर्म को चाहिए होती है, चाहे वो स्मॉल फर्म हो या फिर बिग फर्म हो. ओके, फंड जो होती है वो हमारी क्या होती है, बेसिक नीड होती है सभी फर्म के लिए. तो जो फंड्स होते हैं वो हमें दो टाइप से, दो सोर्सेज से मिल सकते हैं. दैट इज लॉन्ग टर्म सोर्सेज और शॉर्ट टर्म सोर्सेज. मतलब हर कंपनी को, हर फर्म को फंड की रिक्वायरमेंट होती है और जो फंड होते हैं वो हम दो तरीकों से ले सकते हैं, चाहे हम लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ कैपिटल से लें या फिर हम शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ कैपिटल से लें. ओके, दीज बोथ सोर्सेज आर कम अंडर द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. देखो, चाहे हमने लॉन्ग टर्म सोर्सेज का यूज करा है या हमने शॉर्ट टर्म सोर्सेज का यूज करा है, ये दोनों की दोनों हम आइटम्स को कहाँ शो करती हैं, अपनी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में हम इसको क्या करती हैं, शो करती हैं. और वही चीज बैलेंस शीट की वही लायबिलिटी साइड हमें क्या बताती है, हमारी कंपनी का, हमारी फर्म का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कैसे है, उस चीज की हमें क्या देती है, इंफॉर्मेशन देती है, उस चीज के बारे में हमें बताती है. राइट? So these both sources are come under the liability side of the balance sheet. Which two sources? This, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो या फिर शॉर्ट टर्म हो. इसका मतलब फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के अंदर दोनों चीजें इंक्लूड होंगी, लॉन्ग टर्म सोर्सेज भी और शॉर्ट टर्म सोर्सेज भी. So we can say now financial structure refers to the composition of the liability side of the balance sheet. जो भी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आइटम्स होती हैं उसी को ही हम सब क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बोलेंगे. कि हमारी कंपनी का कैसी है, उसी से ही हमें नॉलेज मिलेगी, एक कंपनी की, एक फर्म के बारे में हमें पता चलेगा कि उसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कैसा है, कि उसने कितनी लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ कैपिटल का यूज कर रखा है और कितनी शॉर्ट टर्म सोर्सेज से ही कैपिटल ले रखी है. इस चीज की हमें नॉलेज कहाँ से मिलेगी, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर से हमें पता चलेगा. ओके, so now there is a term capitalization. कैपिटलाइजेशन एक टर्म है जिसको हमें जानना जरूरी है अगर हमें कैपिटल स्ट्रक्चर के मीनिंग को क्लियर करना है. ओके, सो कैपिटलाइजेशन होता क्या है? इट रेफर्स टू द एग्रीगेट ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ कैपिटल. इट मीन्स एग्रीगेट ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ कैपिटल का मतलब सिर्फ हमें इसमें क्या इंक्लूड करनी है, लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ कैपिटल. मतलब पूरे के पूरे टोटल सोर्स ऑफ कैपिटल में से, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो या फिर वो शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ कैपिटल को अगर हमने लेना है तो पूरे टोटल सोर्सेज ऑफ कैपिटल में से शॉर्ट टर्म सोर्सेज को हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे. राइट? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर हमें पता है दोनों का मिक्सचर होता है, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो. तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर मतलब टोटल सोर्स ऑफ कैपिटल, चाहे लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, उसमें से अगर हम शॉर्ट टर्म सोर्सेज को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, एग्रीगेट ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ कैपिटल. और उसी अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, कैपिटलाइजेशन. उसी अमाउंट को हम कहेंगे कि दिस अमाउंट इज कैपिटलाइजेशन. हियर आई हैव वन एग्जांपल. इफ वी हैव रुपीज 10 लाख फ्रॉम लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ कैपिटल. अगर हमारे पास सोर्स ऑफ कैपिटल चाहे वो लॉन्ग टर्म है और शॉर्ट टर्म है, उससे मिलाकर 10 लाख रुपीज है हमारे पास, और इसी में ही 3 लाख जो है वो शॉर्ट टर्म सोर्सेज से हैं, तो हमारे पास ये 7 लाख जो होंगे वो क्या होंगे, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ कैपिटल के होंगे ना. तो इसी अमाउंट को हम बोलेंगे कैपिटलाइजेशन. ओके, सो नाउ कैपिटलाइजेशन क्लियर हो गया. लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ कैपिटल. सो capital structure refers to kind of security and the proportionate amount that make up capitalization. अब जो अमाउंट कैपिटलाइजेशन का है, जैसे हमारे एग्जांपल में 7 लाख है कैपिटलाइजेशन अमाउंट. अब इसका ये 7 लाख किस टाइप ऑफ सिक्योरिटी से आए हैं, राइट? इक्विटी से आए हैं, रिटेन प्रॉफिट से आए हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से आए हैं. ठीक है, कहाँ से आए हैं ये? इट रेफर्स टू द काइंड ऑफ सिक्योरिटी, मतलब कि कौन सी सिक्योरिटी से और कितना अमाउंट उस सिक्योरिटी से आया है, उस चीज को हम बोलेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर. ओके, सो हियर आई हैव कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है वो हमें क्वालिटेटिव एस्पेक्ट बताता है, राइट? क्वालिटेटिव. और जो कैपिटलाइजेशन होता है वो हमें क्या बताता है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट. क्वांटिटेटिव.
ऐसा क्यों है? देखो, कैपिटलाइजेशन जस्ट हमें एक नंबर दे रहा है, एक फिगर दे रहा है, क्वांटिटी में डाटा दे रहा है, लाइक 7 लाख रुपीज अमाउंट, ठीक है, ये हमारा कैपिटलाइजेशन है। इसने हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी रिगार्डिंग कि हमारे पास किस सिक्योरिटी से कितना अमाउंट आया है। बट कैपिटल स्ट्रक्चर हमें वही चीज क्लियर करेगा कि जो 7 लाख रुपीज है किस टाइप ऑफ सिक्योरिटी से कितना कितना अमाउंट हमने लिया है। तो ये हमारे को एक क्वालिटी पिक्चर देता है, एक नॉलेजेबल पिक्चर देता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। ओके, तो इट रेफर्स टू द काइंड ऑफ सिक्योरिटी और उसका अमाउंट एंड द प्रोपोर्शनेट अमाउंट, उस टाइप ऑफ सिक्योरिटी से कितना कितना अमाउंट आया है वो हमें दैट मेकअप कैपिटलाइजेशन, जिससे कैपिटलाइजेशन का अमाउंट बना है, उस चीज को हम क्या बोलेंगे? कैपिटल स्ट्रक्चर। और इसकी दूसरी डेफिनेशन ये भी हो सकती है, इट रेफर्स टू द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल। इट मीन कि रिलेटिव प्रोपोर्शन, कितना कितना प्रोपोर्शन आ रहा है रिलेटेड डिफरेंट सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल। लॉन्ग टर्म कैपिटल के बहुत सारे सोर्सेज होती हैं, उन सोर्सेज से कितना कितना रिलेटिवली प्रोपोर्शन आ रहा है। ओके, तो इट मीन कि हमें जो होता है डेब्ट और इक्विटी के बीच में ना एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूट करना होता है उस अमाउंट को, कि हमें कितना अमाउंट डेब्ट से चाहिए और कितना इक्विटी से चाहिए। ठीक है, ये हम क्यों करते हैं? क्यों हमें डेब्ट से और इक्विटी से एक प्रॉपर हमें एक अच्छा सा एक मिक्सचर चाहिए, राइट? वो इसलिए चाहिए हमें ताकि जो हमारा रिस्क जो है वो क्या हो जाए? कम हो जाए, और हमारी कॉस्ट भी क्या आए? कम आए, बट हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो। मतलब कॉस्ट और रिस्क हमारा कम आए और प्रॉफिट हमारा मैक्सिमम आए, उस मिक्सचर को ही हम बोलेंगे ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन। इट मीन्स ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। इट मीन्स कि हमारा जहां पर कॉस्ट और रिस्क, जिस अमाउंट पर कॉस्ट और रिस्क कम हो जाएगा, प्रॉफिट ज्यादा आएगा, उसी मिक्सचर को डेब्ट और इक्विटी का उतना ही रेशो हमें मिलाना है अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, और उसी कैपिटल स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे कि इस पॉइंट पर हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमम है। ओके, सी, अब ये बहुत सारे अदर फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कंपनी की कि उनका ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कहाँ आएगा। बहुत सारे फैक्टर्स होती हैं, जैसे कंपनी की नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो लोग अपना कैपिटल स्ट्रक्चर को क्या करेंगे? डिसाइड करेंगे। एक्सपेंसेस कितनी है, इन्वेस्टर्स की डिमांड क्या है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करती हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में कि हमने कितना डेब्ट से लेना है अमाउंट, और कितना हमारा अमाउंट, हमारी फर्म को अमाउंट इक्विटी से लेने की रिक्वायरमेंट है। सो इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो होता है वो बैलेंस शीट की पूरी लाइबिलिटी साइड होती है। ओके, कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है जो हमें कैपिटलाइजेशन अमाउंट की हमें नॉलेज देता है कि कितना अमाउंट कौन सी सिक्योरिटी से कितना कितना अमाउंट आया। और कैपिटलाइजेशन आप लोगों को पता है कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में से शॉर्ट टर्म को क्या कर दो? लेस कर दो, तो जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज का अमाउंट बचेगा उसी अमाउंट को हम कैपिटलाइजेशन बोलेंगे। ओके, थैंक यू।